बारंबार प्रणाम। मेरा नाम सूरज कुमार। जब एक हिंदी शब्दकोश में ना एक शब्द आता है मनिहार, और जब आप गूगल सर्च इंजन पर उसे सर्च करेंगे तो इसका अर्थ निकलता है एक व्यक्ति जो श्रृंगार का सामान बेचता है घूम घूम कर। और अपन आज श्रृंगार की बात इसलिए कर रहे हैं क्योंकि एक रिवाज है कि हर शुक्रवार को कई सारी फिल्में रिलीज होती हैं, और इस बार भी एक फिल्म रिलीज हुई है जिसका नाम है मनिहार। और आज उस फिल्म के तमाम कास्ट जो हैं हमारे साथ आज बने हुए हैं। हमारे साथ इस्लाम साहब हैं, हमारे साथ फिल्म के नायिका हैं वो साथ हैं हमारे साथ, और भी तमाम कास्ट जो हमारे साथ हैं। सबसे पहले तो बदुल इस्लाम साहब आपसे हम बात करेंगे कि जो ये जो फिल्म बनी, अ, इसका एक मुख्य क्या उद्देश्य था, शुरुआत क्या क्या आया था मन में आपके? जी नमस्कार। देखिए, आपने जो भी कहा उसी से मैं शुरू करता हूँ। आपने कहा कि मैंने गूगल पे सर्च किया। जब हम सर्च करते हैं तो वहाँ पे मनिहार शब्द जब हम टाइप करते हैं तो आता है कि श्रृंगार करवाने वाला है, बेचने वाला है, श्रृंगार का सामान बेचता है। तो ये हमने गूगल पे देख लिया क्योंकि इंटरनेट का ज़माना है। वैसे कैसे पता चले आज की जनरेशन को कि मनिहार होता क्या है? काफी तो पुराना वो पुराना शब्द है जी, जी, जी। तो वो बताने के लिए कि ये हमारी संस्कृति है, हमारी धरोहर है, ये प्रजातियाँ हैं जो कहीं लुप्त सी हो गई हैं। तो वो क्या थे, कैसे काम करते थे, उनका क्या बिज़नेस था और कैसे उनका रहन-सहन था, ये दिखाने की कोशिश की गई है। इसके अलावा कुछ सामाजिक कुंठाएँ जो समाज में आज भी हैं, उनको थोड़ा-थोड़ा छूने की कोशिश की गई है, लेकिन हास्य और व्यंग्य पद्धति में। लेकिन हाँ। अगर हम फिल्म की बात करें तो किस चीज़ पे फिल्म है? क्योंकि जो मैंने ट्रेलर देखा उस पे ऐसा लग रहा है कि एक व्यक्ति है जो चूड़ियाँ बेचने का काम करता है, और फिर एक शादी पे उसका फोकस आ जाता है, एक केंद्र बनता है। क्या उसी के इर्द गिर्द फिल्म है या फिर उसके आसपास भी और कुछ भी नहीं, चीज़ें हैं नहीं, जो वो भी है जो आपने कहा है और अ, नायिका ज़रूरी है फ़िल्म में और आम लाइफ में भी नायिका ज़रूरी है नहीं? जब से ये दुनिया बनी है। फ़िल्म जैसे कि मैंने बताया कि एक ग्रामीण परिवेश की है। आज कहीं न कहीं जिस जनरेशन में बच्चे जी रहे हैं, जो आज की जनरेशन है, जो इंटरनेट, फ़ेसबुक, व्हाट्सएप इस सब की दुनिया है, तो उसमें हम संस्कृति को कहीं न कहीं भूल रहे हैं। तो वो संस्कृति को दिखाने की कोशिश की है कि आज भी हमारे गांव हैं, ऐसे हैं, कच्चे हैं, घर कच्चे, वहाँ की अलग खूबसूरती है, पेड़ पौधे हैं। तो वहीं पे दिखाया गया एक व्यक्ति है सीधा सा जो चूड़ियाँ बेचता है, जो उसका व्यापार है, वही करता है। और पहले से ये होता था कि वो बेचारा दूर दूर जाके साइकिल पे या पैदल चूड़ियाँ बेचता था, क्योंकि उस वक्त ऐसा था कि महिलाएं कुछ पाबंदियाँ थीं कि शहर नहीं आ सकती थीं, तो वही जाके पहनाता था। तो आज भी मुझे लगता है कुछ जगहें ऐसी हैं हिंदुस्तान में जहाँ आज भी मनिहार आता है, आता होगा। तो ये है। तो इन इसके अलावा थोड़ी-थोड़ी जैसे मैंने कि बताया था कि छोटी-छोटी कुंठाओं को छुआ गया है। जैसे कि ये अपना विधवा आज भी है। अगर जाएँगे आप गाँव देहात में तो वहाँ भी ये है कहीं न कहीं। दूसरा, ये झोला-छाप डॉक्टर आज बहुत हो रहे हैं। बिना डिग्री के जो डॉक्टर होते हैं ना, आप यूट्यूब वगैरह पे देखिए बहुत वीडियो पड़े हैं। तो इसको हमने छूने की कोशिश की गई है क्योंकि उस व्यक्ति को ना, जो मेरा किरदार है मनिहार, बल्लू, उसको एक बीमारी होती है रतौंधी, हाफ ब्लाइंडनेस। तो वो उससे कैसे स्ट्रगल करता है, कैसे उसकी ज़िंदगी गुज़रती है, क्योंकि वो सिर्फ़ दिन में देख सकता है, जैसे ही साँझ होगी उसको दिखना बंद हो जाएगा, वैसा है। तो बेचारे की उसकी ज़िंदगी किसको बताए, किससे कहे? तो हमारी फ़िल्म में एक बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ है कि इसमें उसका दोस्त है। वो दोस्त मेरे ख़्याल से इंडस्ट्री में पहली बार हुआ है, जो दोस्त इसने बनाया है अपना। वो आप फ़िल्म में देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि हाँ, वाक़ई ये बहुत बेहतरीन चीज़ है। तो इन्हीं मुद्दों को लेके हमारी फ़िल्म है, लेकिन सब हास्यास्पद है। ऐसा नहीं कि हम बहुत बड़ी-बड़ी बातें कह रहे हैं, कह भी रहे हैं तो हँसते-हँसते बात। गाने बड़े खूबसूरत हैं हमारी फ़िल्म के, आपने सुने होंगे। हाँ, तो रोशनी, हम आप पे आएंगे। आपका फिल्म में क्या किरदार है? आपका किरदार किसके इर्द गिर्द घूम रहा है? बिल्कुल वो इस्लाम भाई के इर्द गिर्द घूम रहा है, लेकिन आप मतलब आप अपने किरदार के बारे में बताएं, थोड़ा एक्सप्लेन करें। हाँ जी, मेरा किरदार ऐसा है कि एक गाँव में रहने वाली सीधी-सादी आम-सी लड़की, ठीक है? जो कि गाँव की लड़कियाँ जैसे होती हैं कि अपने परिवार, समाज सबको देखकर चलती हैं। तो एक ऐसा ही कैरेक्टर है और उसकी शादी एक म चूड़ी वाले से तय हो जाती है, पसंद भी करने लगती है उसको वो।
तो पसंद करने के बाद जब उसको और उसकी फैमिली को, समाज को ये बात पता चलती है कि उनको एक बीमारी है, तो वो उसके अगेंस्ट होते हैं, लेकिन उन सबको देखते हुए फिर भी वो उसका साथ देती है। और लेकिन इसमें वो नाराज़ अपनी फैमिली को भी नहीं करती है और समाज को भी नहीं करती है। वो इनडायरेक्टली वे में कहीं ना कहीं सपोर्ट करती है, दबी है, सहमी सी हुई है, लेकिन कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि नहीं, जिससे मैं प्यार करती हूँ वो जीत जाएगा चीज़ों से और मुझे पा लेगा और मैं उसको पा लूँगी। तो एक ये स्टोरी है और उसकी एक अलग जर्नी है, बहुत प्यारी, बहुत खूबसूरत सी लव स्टोरी है और बहुत साथ देती है वो उनका। और जैसा कि इनका बल्लू जी का कैरेक्टर है, वो भी उसके साथ खड़े, क्योंकि वो भी अपने प्यार को खोना नहीं चाहते किसी भी कीमत पर, संघर्ष कर रहे हैं दोनों संघर्ष कर रहा है। और सावित्री भी नहीं चाहती है। तो इसके बीच इर्द गिर्द कहानी घूम रही है और बहुत प्यारी है सब कुछ। इससे पहले आपने कई सीरियल्स में काम किया, राइट? जी। सीरियल से फिल्मों का ट्रांजिशन ये कितना अलग होता है? देखिए, कुछ अलग तो नहीं होता, लेकिन हाँ, मैं ये कहूँगी कि सीरियल में ऐसा होता है कि हमें एपिसोड हमें सबमिट करने होते हैं, तो हमें शूट काफ़ी करना पड़ता है, ठीक है, और मेहनत ज़्यादा होती है। मेहनत ज़्यादा होती है। फिल्मों इसमें ऐसा होता है, इसका मैं एक्सपीरियंस आपको बताऊंगी कि मुझे मनिहार में मुझे लगा ही नहीं कि हम शूट कर रहे हैं। हम ऐसा लग रहा था कि चीज़ें चल रही हैं, जैसे हम हैं वैसे ही हैं। और गांव वालों के लोगों के साथ जो हमने शूट किया, तो हम लग रहा था कि हम और उनमें उनमें कोई फ़र्क नहीं है, हम अपने आप को वही फील कर रहे थे। तो शूटिंग बहुत इंटरेस्टिंग रही। संजीव जी ने बहुत खूबसूरती से डायरेक्ट किया, तो मुझे कहीं से भी नहीं लगा कि मैं कोई शूट कर रही हूँ। और जो चीज़ें निकल कर आई वो तो वाकई में काबिल तारीफ़ है कि, और हमारे सीनियर सर, हमारे काफ़ी सीनियर्स लोग हैं इस फिल्म में, जिनसे मुझे काफ़ी कुछ सीखने को मिला, क्योंकि मैं बहुत अभी तो सीख ही रही हूँ, लाइफ टाइम तक सीखती रहूँगी चीज़ें। तो अच्छा, ये जो डायरेक्शन की बात आई है, अभी हाल फिलहाल में एक पंचायत सीरीज रिलीज हुई है, ठीक है? और इसका जो शुरुआत होता है, एक रेडियो से शुरुआत हो रही है ट्रेलर की, तो वो कहीं ना कहीं ना एक तरह से एक पंचायत का फील डाल जाता है। और क्योंकि लोगों को पसंद आ रहा है, जो लोकल बैकग्राउंड होता है ना, वो फिल्में काफ़ी चल रही हैं। तो ये क्या सोचा हुआ था, मतलब जब आपने एक कॉन्सेप्ट सोचा तो उसको कहाँ दर्शाया जाए, क्या वो पूरा प्रोसेस क्या था उसका? एक्चुअली गांव से जुड़ी हुई फिल्म है। गांव से जोड़ कर के ही हम लोगों ने बनाया है फिल्म को। तो जैसे पंचायत है, अभी और भी एक फिल्म आई थी रवि किशन की, लापता लेडीज़। तो हम लोगों ने शूट 2 साल पहले किया था फिल्म का, और उसके बाद कुछ कुछ पैच वर्क चालू था। बट कहते हैं ना, गाँव के ऊपर मुझे फिल्म बनानी थी, क्योंकि मैं गाँव से जुड़ा हुआ इंसान हूँ। और लोग भी मुझे ऐसे चाहिए थे, एक्टर्स भी मुझे ऐसे चाहिए थे जो सच में गाँव से जुड़े हुए हों। जैसे अपने बदरू जी थे, एकदम गांव से कनेक्टेड थे, बाकी भी एक्टर्स थे गांव से कनेक्टेड थे। तो क्या होता है कि हमारे पास में बंचेस आते हैं कि लाइक, क्योंकि मैं लिखता भी, मैंने लिखी भी है फिल्म, तो प्रोड्यूसर्स की डिमांड होती है कि यार आप इस जोन में लिखिए, आप इस जोन में काम कीजिए। तो हमारे प्रोड्यूसर जो मयंक जी और सौरभ जी थे, उन्होंने मुझे स्पेशली कहा कि संजीव यार, कुछ गाँव से जुड़ा हुआ कुछ कॉन्सेप्ट बनाओ। तो गांव से जुड़े हुए तो चीज़ें इतनी सारी आई हैं, आ भी रही हैं। मैंने कहा क्या डिफरेंट बनाया जाए, क्या ऐसा होना चाहिए। तो जब मैं वो बहुत छोटा था, 5-6 साल का था, तब मैं इस कैरेक्टर को देखता था, एक कह सकते हैं कि अतरंगी कैरेक्टर लाइक मनिहार, जो कि होता आता तो गांव में था, चूड़ियाँ पहनाने के लिए आता था, वो भी गांव से होता था। लेकिन उसकी जो पूरा ओवरऑल अगर आप स्टाइल देखने के लिए जाओगे, उसका ड्रेसिंग सेंस देखने के लिए जाओगे, उसका हेयर स्टाइल देखने के लिए जाओगे, उसका बात करने का जो तरीका होगा, वो कहीं ना कहीं एकदम अर्बन होता था। मतलब अर्बन, उसको अतरंगी इसलिए कहते थे लोग कि आज भी अगर वो शहर का इंसान गाँव में चला जाता है तो लोग उसको बहुत हंसते हैं, यार आपने कटा हुआ पैंट पहना हुआ है, आपने यहाँ से कटी हुई शर्ट पहनी हुई है। क्योंकि वो शहर का ट्रेंड जो होता है वो गांव वालों को अतरंगी लगता है, वो गांव में सिंपल सोर रहते हैं। तो वो कैरेक्टर जो था, इतना मेरे को कैची लगा और इतना अट्रैक्ट किया उस कैरेक्टर ने मुझे। वो छोटे बचपन में था, तब से मैंने सोचा कि यार ये जो कैरेक्टर है कि इस पर हम फिल्म बना सकते हैं। क्योंकि जब प्रोड्यूसर ने कहा कि यार बनाओ गाँव के ऊपर, तो मैंने कहा यार ये कैरेक्टर मेरे लिए परफेक्ट है, सूटेबल है। देन आई ड्राइव दैट कैरेक्टर, और उस कैरेक्टर को लेकर के हम लोगों ने पूरा डिज़ाइन करना स्टार्ट किया। फिर उससे जुड़ी हुई लव स्टोरी हम लोगों ने बनाई, चीज़ें क्रिएट की, और गांव से जुड़ी हुई हर चीज़, एक से एक बारीकी को हम लोगों ने इस फिल्म के अंदर दिखाया है। और रीज़न ये है कि अपकमिंग जो जनरेशन है, हम लोग तो चलो ऐसी जनरेशन है कि आज सोशल मीडिया पर भी हैं, और
ओल्ड टाइम में हम लोग कंचे और गुल्ली डंडे भी खेले हैं, लेकिन जो अपकमिंग जनरेशन है शायद उनको नहीं पता कि यार ये सब चीज़ें होती क्या हैं, एग्जैक्टली नहीं पता। कि मेरी भी बेटी है 5 साल 6 साल की, तो उसको भी मतलब नहीं पता कि ये सब चीज़ें गाँव में क्या होता है। तो मैं चाहता हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस फिल्म को देखें, पेरेंट्स लोग अपने बच्चों को लेके जाएं, जिससे कि हमारा जो देश है, हमारा जो यूपी और हमारा इंडिया, हमारा भारत का जो कल्चर है, वो छोटे बच्चे भी उस कल्चर से रूबरू हो सकें, परिचित हो सकें कि यार ऐसा भी कल्चर होता था, गाँव में ऐसे होते थे। नाई की आपने दुकान देखी होगी, ट्रेलर आपने देखा होगा, और बहुत सारे कॉम्प्लीमेंट आ रहे हैं कि यार जो नाई है वो पेड़ के नीचे और हेयर कट कर रहा है, तो वो सब चीज़ें रियल हैं। भी कहीं ना कहीं गांव में आप अभी भी जाएंगे या फिर अभी भी कहीं थोड़ा सा भी आप लोकल में जाएंगे, आपको एक पेड़ के नीचे एक व्यक्ति दिखता है, डेफिनेटली वो आपको मिलेगा ही। चढ़ा के एक बस यस कुर्सी यस, लगा के रखता है। करेक्ट। तो वो कल्चर हम लोग दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि आज के टाइम में इतना फास्ट टाइम है, इतना एडवांस हो गया है कि बच्चों को अगर समर वेकेशन होते हैं तो पेरेंट्स उनको गांव नहीं लेके जाते, पेरेंट्स उनको समर वेकेशन के लिए हिल्स में लेके जाते हैं, समर वेकेशन के लिए उनको हाईटेक सिटीज़ में लेके जाते हैं, उनको और भी एडवांस जगह पे लेके जाते हैं। लेकिन जो हमारा कल्चर हुआ करता था, जैसे हमारे समर वेकेशन होते थे, हम जब बच्चे थे तो हमारी जो माँ थी हमको लेकर के हमारे ननिहाल जाती थी, तो ननिहाल में और भी थोड़ी ऐसी यूनिक चीज़ें दिखाई देती थी, तो वो सब दिमाग में था। और उसके बाद हम लोगों ने पूरा ये स्टोरी को डिज़ाइन किया और लोगों को इतना पसंद आ रहा है, होप सो। मैं चाहता हूँ कि सब लोग देखें और इसको पसंद करें। अच्छा, पंचायत की बात हुई है, लापता लेडीज़ की हाल फिलहाल कोई ऐसी फिल्म जो अभी आपने देखी हो और आपको काफ़ी पसंद आई हो? मैंने, हाँ, एक फ़िल्म, बहुत पुरानी फ़िल्म है, वो मैंने देखी, और वो अपनी फ़िल्म से कंपेयर ही कर रहा था, नदिया के पार। क्योंकि बहुत सी चीज़ें ऐसी हैं, जैसे नदी वदी हमारी फ़िल्म में दिखाई गई है, नाव, बैलगाड़ी, बग्गियाँ, वो सब दिखाई गई हैं। तो मैंने इसलिए देखी कि यार एक बार देखता हूँ। मैंने फ़िल्म शुरू होने से भी पहले देखी थी, आपको बताया था मैंने, कि ताकि वो कैरेक्टर में जा सकें और उस माहौल को समझ सकें। तो इसलिए वो फ़िल्म देखी मैंने, नदिया के पार। हम ये जानना चाह रहे थे कि जो पुरानी फिल्म होती है, जो नई फिल्मों का मेकिंग प्रोसेस है, कितना अलग है? दूसरा ये भी कि क्या कुछ मिसिंग लगता है आपको अभी की फिल्मों में? क्योंकि अभी अगर जैसे हम देख रहे थे कल, एक मैदान फिल्म आई है OTT पे, ठीक है, अक्षय देवगन की एक फिल्म है। उसने बॉक्स ऑफिस पे उतना बढ़िया काम नहीं किया, लेकिन अगर वो क्रिटिक के हिसाब से अच्छी फिल्म मानी जाती है। लेकिन अगर हम बाकी दूसरों फिल्मों की बात करते हैं, ठीक है, जो कि बहुत मिर्च मसाला के साथ बनाई जा रही हैं, वो बॉक्स ऑफिस पे बहुत ज़्यादा हाइप हो। जैसे आप एक कैरेक्टर को पकड़ के चलते हैं, एक जैसे आपकी तुलना मनोज बाजपेयी हो गई, जो कैरेक्टर आर्टिस्ट हैं, उनसे की जाती है, राइट? तो आपको क्या लगता है कि आज के वक्त में अगर हम बात करते हैं तो इस तरह का जो फिल्म निर्देशन है या फिर जो कहानी है, क्या खोती सी जा रही है या फिर अभी भी हम हाल फिलहाल में उस ट्रेंड को बरकरार देखते हैं? नहीं, मुझे लगता है कि बीच का एक ऐसा वक्त आया था जब स्टोरी खो रही थी, लेकिन लापता लेडीज़ और पंचायत और हमारी ये मनीहार संजीव जी ने कोशिश करी है, वो वक्त दोबारा वापस जी सकें, हम, हमारे बच्चे जी सकें। तो बस मैं ये कहूँगा कि बाकी लोग भी कोशिश करें, जो हमारे हिंदुस्तान के बेहतरीन डायरेक्टर हैं, वो भी कोशिश करें कि मिर्च मसाले के साथ साथ थोड़ा नमक, चटनी और अचार से भी काम चला लें, तो वो भी अच्छा लगेगा लोगों को, मुझे ऐसा लगता है। क्योंकि वो चीज़ें चल रही हैं, तो उस तरफ भी ध्यान दें, ताकि हमारे कल्चर दुनिया तक पहुंच सके। और ऐसी फिल्में मेरे ख्याल से ऑस्कर के लिए भी जाती हैं, जैसे एक वाई थी पहली, तो उसमें ऐसा कुछ नहीं था, लेकिन हिंदुस्तान का जो कल्चर दिखाया था ना, कलर, इसीलिए वो फिल्म वहाँ गई थी। तो मुझे लगता है इस पे काम करना चाहिए। और हमारा कल्चर का बहुत विस्तार है, इतना लिटरेचर है ना, बहुत ज़्यादा, तो उसको पढ़ना चाहिए। मैं खुद NSD से हूँ, तो इस बात को कह सकता हूँ कि बहुत लिटरेचर है और पढ़ना चाहिए जितना चाहे। आपने कल्चर की बात की, कल्चर से जुड़ी एक फिल्म थी, इसमें आपने काम किया, दंगल, ठीक है। उस पूरे फिल्म का ना मुझे प्रोसेस बताइए कि ऐसा कहा जाता है कि जो एक बड़े स्टार्स आते हैं, एक ऊंचे कद के आते हैं, फिर एक आते हैं जो साइड कैरेक्टर्स प्ले कर रहे होते हैं। तो एक कई बार ऐसे भी आर्टिस्ट हुए, जैसे मुश्ताक साहब हैं जिन्होंने वेलकम में काम किया, उनका एक इंटरव्यू आया, उसमें उन्होंने कहा कि मेरे से ज़्यादा तो पैसे अक्षय कुमार के PA थे उनकी होती। तो क्या इस तरह का बिहेवियर भी सामने आता है अगर हम कोई बड़ी फिल्म में काम कर रहे होते हैं? तो आपके साथ, आप अपना पर्सनल एक्सपीरियंस। नहीं जी, देखिए, मेरे साथ कोई नहीं आया। आमिर खान साहब के साथ भी मैं पहले एक फ़िल्म कर चुका था, रंग दे बसंती, और नीतीश जी के साथ मैंने कई ऐड किए थे, तो उन्होंने बुलाया, मैंने करा। तो मेरे साथ तो ऐसा नहीं हुआ कि पैसे का मामला ऐसा हो रहा है, ठीक है, जो हमारा होना चाहिए था वो हमको मिला। तैयारी की जहाँ तक बात है, वो मैं कह सकता हूँ, इसमें कोई वो नहीं है। आमिर खान साहब एक दुकान में बैठे थे,
वहाँ हम कर रहे थे अमृतसर में, और मैं इधर बैठा था, तो परिचित तो थे, तो उन्होंने कहा उनको अंदर बुला लो, वहाँ थोड़ा कूलर वगैरह रखा था, तो मैं उस वक्त हरियाणवी सीख रहा था। हाँ, तो मैंने अंदर गया और मैंने खान साहब से कहा कि आमिर भाई खैरियत पूछी, सब हुआ। मैंने कहा ये बताइए कि आपकी तैयारी कैसी हुई, कैसे करते आप? तो उन्होंने एक डायरी मंगाई। उस डायरी में ना पहले वो हिंदी में लिखते हैं और जो शब्द उनको जहाँ खींचना है उसको बड़ा कर देते हैं, मात्राएं। तो ऐसा उन्होंने मुझे बताया कि ये दिखाया भी, डायरी दिखाई। तो फिर मैंने उनसे एक सवाल किया, मैंने कहा सर आप हरियाणवी कितने दिन से सीख रहे हैं? तो बोले 6 से 7 महीने हो गए। मैंने कहा सर मुझे अभी सिखाई जा रही बाहर हरियाणवी। वो तो शुक्र है कि मैं दिल्ली का हूँ, थोड़ा बहुत जानता हूँ। तो मैं आपका मुकाबला कैसे कर लूँगा कि आप 6 महीने से सीख रहे हैं और मेरे भी डायलॉग हैं, इस सीन में आपसे ज़्यादा डायलॉग हैं, तो मैं आपका मुकाबला कैसे करूँगा? चलो मैं आपको जानता हूँ, लेकिन अगर एक नया एक्टर आ गया बिल्कुल, जो अभी आया है, मान लो दिल्ली से, कहीं से भी, एनएसडी से, और वो आपके सामने खड़ा हो गया एक्टिंग कर रहा, तो कैसे कर पाएगा? मैं तो परिचित हूँ, मैं काम कर चुका हूँ, मुझे एक्सपीरियंस है। तो मुझे भी तैयारी के लिए वक्त दिया जाए, मुझे भी पूरी स्क्रिप्ट दी जाए। मुझे एक सीन क्यों दिया जाता है कि एक सीन है ये आप कर लीजिए? तो मेरी स्क्रिप्ट से फिर क्या नाता है? क्या नाता? संजीव जी ने पहले दिन मुझे स्क्रिप्ट दे दी, सबसे पहले, कि ये स्क्रिप्ट पढ़िए आप, जो भी आपको लग रहा है चेंजेस वे कर लीजिए। तो मुझे लगता है कि ये थोड़ा सा करना चाहिए कि एक बार आप ही सुना दे बैठ के, लेकिन हर एक्टर को, चाहे वो एक लाइन बोल रहा है, आप पूरा सुनाइए। सेम चीज़ ऑडिशन में, एक सीन भेज दिया, उससे कैसे मैं अपनी काबिलियत दिखाऊंगा? कुछ और भी देखिए, मेरा और भी देखिए। जैसे पहले होता था ना कि डायरेक्टर बैठ के सामने परफॉर्म कीजिए, आप कैमरा नहीं है, वैसा परफॉर्म कराइए। तो वो थोड़ा सा होना चाहिए, ये मेरी दिली तमन्ना है कि स्क्रिप्ट कम से कम पूरी बता दें या सुना दें, तो उससे हमें फ़ायदा होगा, हम परफॉर्मेंस और अच्छी करेंगे। सहमत हैं आप लोग? बिल्कुल बिल्कुल। हाँ नहीं, हाँ वही। जब हम प्रोड्यूसर के नज़रिए से एक फ़िल्म को समझना चाह रहे हैं, जब एक प्रोड्यूसर के पास स्क्रिप्ट आती है, उसका क्या एक माइंडसेट होता है कि इस फ़िल्म को किस तरह से लेके जाना है? आपका एक पर्सनल इस फ़िल्म को लेके क्या माइंड? बेसिकली जब स्क्रिप्ट लिखी जा रही थी तो संजीव जी से बात चल रही थी, तो इसमें कहीं ना कहीं एक सब्जेक्टिव मैसेज था कि एक ब्लाइंडनेस के बारे में एक जागरूकता था। सो इससे पहले भी मैंने अभी रिसेंटली श्रीकांत आई थी, वो भी ब्लाइंडनेस से जुड़ी थी, तो उसमें भी मैंने किया है। सो ये स्टोरी काफ़ी अच्छी लगी मुझे। संजीव जी ने जब बताया कि इससे कहीं ना कहीं लोगों तक अवेयरनेस भी फैल रहा है, सो मुझे अच्छा लगा और इस पर हम लोगों ने काम शुरू कर दिया फिर इस मूवी को बनाने में। अच्छा, आप एक थिएटर, आपका एक बहुत ही कोर आप उसको कह सकते हैं, मतलब ऐसे भी कई सारे वीडियोस आपको यूट्यूब पे मिल जाएंगे, इसमें आप बहुत सारे प्लेज करते आप नज़र आते हैं। मुझे और मेरे कई दोस्त भी एनएसडी में भी हैं और थिएटर भी कर रहे हैं, उनकी एक शिकायत आती है। उनकी शिकायत ये रहती है कि थिएटर ना आजकल एक बिज़नेस बन गया है। मतलब ज़्यादा जैसे कोचिंग इंस्टीट्यूट्स हो गए, तो आप पढ़ो और जाके एडमिशन लो, लेकिन उसके बाद आपका क्या होगा, आपकी स्किल्स पे मेहनत नहीं हो रही है। क्या आप इस बात से सहमत होते हैं कि एक तरह का ये बिज़नेस बन गया है और तमाम तरह के इंस्टीट्यूट्स खुल गए हैं, लेकिन जो आर्ट पे जो मेहनत होनी चाहिए वो बहुत कम हो रही है? मैं यहाँ खड़ा हूँ आज, मेरी फिल्म आई है मनिहार, बहुत खूबसूरत फिल्म है, लेकिन एक्चुअली में देखा जाए तो मैं खुल के बोल रहा हूँ, इसमें कोई उसकी बात नहीं है, मुझे यहाँ नहीं होना चाहिए था। एनएसडी का मतलब ये कतई नहीं है कि आप बॉम्बे में जाके एक्टिंग करें, ये राज की बात बता रहा हूँ। एनएसडी का मकसद ये है कि आप अपने प्रांत में जाके, जहाँ के आप वहाँ हैं, वहाँ के थिएटर को बढ़ावा दीजिए। ये इसका मकसद है। मेरा क्या बनता है, ठीक है मैं आया, फिल्मों में सब आना चाहते हैं, आना चाहिए, लेकिन साथ साथ थिएटर भी करना चाहिए, क्योंकि आपने, गवर्नमेंट ने आपके ऊपर पैसा खर्च किया है, तो आपको अपनी जगहों पे जाके थिएटर को बढ़ावा देना चाहिए, क्योंकि वहाँ भी लोग थिएटर करना चाहते हैं, वो एक्टिंग सीखना चाहते हैं, सिनेमा में आना चाहते हैं। तो ये अब रही कमर्शियलाइजेशन जो हो गया इसका, तो मेरे ख्याल से मैं एक्टिंग से जोड़ के इसको बोलूँगा। मुझे ऐसा लगता है कास्टिंग के वक्त, जो कि आजकल गड़बड़ हो रही है, कास्टिंग के वक्त सबसे पहले एफटीआई, एनएसडी जो बड़े इंस्टीट्यूट हैं उनको मौका मिलना चाहिए। उसके बाद जो थिएटर ग्रुप है, जो एक्टिंग सीख रहे हैं लोग, उनको मौका मिलना चाहिए, क्योंकि कोई भी काम, मुझे लगता है, लोग नाराज़ हो सकते हैं मुझसे, कोई मुझे उसकी परवाह नहीं है, कोई भी काम बिना सीखे नहीं हो सकता। अभी किस तरह से, अगर मैं पूरा प्रोसेस सिलेक्शन की बात करूं, किस तरह से सिलेक्शन का प्रोसेस हो रहा है? अगर इस तरह को, इस चार्ट को फॉलो नहीं किया जा रहा है तो? नहीं देखिए, इंस्टीट्यूट में कैसे हो रहा है सिलेक्शन, वो तो पैसे से हो रहा है। एनएसडी का अपना बहुत बड़ा प्रोसेस है भाई। पहले फॉर्म भरिए, फॉर्म सेलेक्ट हो गया, उसके बाद आपकी वर्कशॉप होगी, उस वर्कशॉप में
हमारे कई 4-5 केंद्र होते हैं, वहाँ से 20-20 बच्चे चुन के आते हैं। वहाँ उनका 80 बच्चों का वहाँ पे वर्कशॉप होती है 3 दिन की, उसमें से 20 बच्चे चुने जाते हैं। उसमें कोशिश करते हैं कि हर प्रांत का एक-एक लड़का हो। मैं यूपी से था, तो ये एक तरीका है मतलब। और मुझे लगता है जो छोटे-छोटे इंस्टीट्यूट हैं जो कमर्शियल ज़्यादा कर रहे हैं, उनको भी मेरे ख्याल से उसी बेस पे लेना चाहिए कि भाई बंदे के अंदर वो कुछ है कि नहीं है। खैर वो तो अच्छी बात है कि एक जगह आके वो लोग सीख रहे हैं, लेकिन कुछ लोग तो बिना सीखे आ रहे हैं, तो कितनी देर टिकेंगे ये बताइए। बिना सीखे एनएसडी में आ रहे हैं या फिर फिल्मों में आ रहे हैं? फिल्मों में फिल्म आना चाहिए, सबका हक बनता है, लेकिन आप बिना सीखे काम कैसे कर सकते हैं? ये बिना सीखे कैमरा चला सकते हैं, ये मैं चला सकता हूँ, या आपकी तरह इंटरव्यू ले सकता हूँ मैं, अगर आपने तो सीखा है ना ये बोलना कैसे, तो नहीं हो पाएगा। मुझे लगता है उसके लिए थोड़ी सी ट्रेनिंग होनी चाहिए और कोशिश करनी चाहिए कि जो ट्रेंड है उनको, क्योंकि बेचारे वो पिस रहे हैं, उनको मौका मिलना चाहिए। और आप लोग भी कोशिश करिए इसके लिए सब। अच्छा रोशनी, एक मेरा सवाल होगा आपसे, और ये ना बहुत कैजुअल सवाल है। ये मम्मी दादी नाना नानी जो सीरियल बैठ के देखते हैं, एक अलग क्रेज़ होता है कि साहब आज का एपिसोड मिस नहीं होना चाहिए, ठीक है? क्या ये क्रेज़ जो सीरियल बनाते हैं उनमें भी होता है? क्या उनको भी किसी सीरियल की लत लगती है? बहुत बहुत नॉर्मल और बहुत ही बचकाना सवाल लग सकता है, लेकिन ये बहुत ही कैजुअल सवाल है, आम सवाल है जो लोग पूछते रहते हैं। हाँ, लगती है। कुछ ऐसे सीरियल्स होते हैं, जैसे मैं एक शो कर रही थी मेरे अंगने में, तो स्टार का ही शो था। मैं वैसे सीरियल देखती नहीं हूँ, लेकिन वो उस सीरियल का मुझे बड़ा क्रेज़ था, और क्योंकि मेरा कैरेक्टर जो था वो तो मैं देखती ही थी, इसके अलावा उसमें काफ़ी अच्छे एक्टर थे, जैसे वरुण वडोला हो गए और अपने कृतिका देसाई हो गई, अनन्या खरे हो गई, एक नामी लोग थे, तो मैं उनके साथ काम कर रही थी। तो मुझे क्या था कि उनके साथ वहाँ तो सीखने को मिलता ही था, लेकिन जब मैं सीरियल देखती थी तो मुझे काफ़ी कुछ और सीखने को मिलता था। देखा जाए तो मैं भी थिएटर से हूँ, मैंने BA रेपेट्री वगैरह की हुई है, थिएटर काफ़ी किया हुआ है। तो यहाँ आने के बाद तो मुझे सिर्फ मेरे सीरियल का क्रेज़ था, बाकी इसके अलावा तो नहीं ऐसा कुछ क्रेज़ रहा। और एक और चीज़ कहना चाहूँगी कि जैसे आप देखोगे बाहर की जो सीरीज़ आती हैं, बाहर के जो सीरियल्स हैं, लाइक पाकिस्तानी सीरियल्स, मुझे ऐसा लगता है कि कुछ सीरियल्स जो यहाँ के हैं, सास बहू से हटकर कुछ अलग कॉन्सेप्ट आने चाहिए, जैसे कि वो आते हैं बहुत नेचुरल। सास बहू दशकों से चला आ रहा है वो चीज़, वो और चला आ रहा थोड़ा सा हटना चाहिए। तो लोग ज़्यादा पसंद करेंगे वो सारी चीज़ें, क्योंकि आज की जो जनरेशन है, जो यूथ है, वो मेरे फ्रेंड सर्कल की मैं बात करूं, ज़्यादातर उसी को पसंद कर रहे हैं, क्योंकि अभी सास बहू से बहुत पक गए हैं हम भाई। देखें कोरियन ड्रामा का भी बहुत ज़्यादा क्रेज़ हो गया। करेक्ट। तो कुछ डिफरेंट लाना चाहिए, अब सास बहू नहीं होना चाहिए। और ये जो उसमें दिखा देते हैं कि कभी कुछ इमेजिनेशन हो रहा है, कभी कुछ चुड़ैल आ रही है, समथिंग आ रहा है, पतंग से लटक के आदमी गिर रहे हैं, उसको पकड़ रहे हैं, तो अननेचुरल चीज़ें जो दिखा रहे हैं वो थोड़ा सा भी बंद होना चाहिए और कुछ रियलिस्टिक दिखाना चाहिए सीरियल में। अच्छा, एक क्लोजिंग रिमार्क हम आपसे लेना चाहेंगे। मनिहार ख़ास क्यों है? एक तो वो जड़ से आती है, मिट्टी से आती है, ठीक है, वहाँ की खुशबू है। इसके अलावा मनिहार में ख़ास क्या है? उसकी स्टोरी, उसका डायलॉग राइटिंग, उसकी एक्टिंग, उसकी म्यूज़िक, क्या ख़ास मनिहार को बनाती है? जी, आप लोकेशन हाँ। सबसे पहला, उसके बाद स्क्रिप्ट मजबूत होनी चाहिए, उसके बाद हमारे डायरेक्टर साहब कि वो क्या कराने वाले हैं एक्टर से, और उसके बाद एक्टर मजबूत होने चाहिए, कैरेक्टर में फिट होने चाहिए। तो ये 4 चीज़ें मुझे महत्वपूर्ण लगी हमारी फिल्म में जो है, और थोड़ा बहुत मैसेज है जी। तो ये मनिहार की कास्ट थी जिनसे हमने बात की, फिल्मों पे बात की, फिल्म से हट के भी कुछ बात की जिस पे उन्होंने अपनी राय रखी है। बाकी आप क्या सोचते हैं ये कमेंट बॉक्स में आप बता सकते हैं। बाकी देश दुनिया की खबरों के लिए बने रहें TV9 डिजिटल के साथ।